हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं कंचन अपने इस न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पर है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेश होकर, नहा धो करके। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले चढ़ाई हुई है चाय, क्योंकि गर्मियों में हम चाय थोड़ा सा कम पीते हैं, सर्दियों में हम लोग चाय पीते हैं तो गुड़ की पीते हैं, क्योंकि हम लोग सर्दियों में गुड़ की चाय ही पसंद करते हैं। और इसी में से मैं एक कप दादी को देती हूँ, तो उनको वैसे भी शुगर नुकसान करती है। तो सबसे पहले मैंने किचन में आकर के चढ़ा दी हुई है चाय। और चाय हम थोड़ी थोड़ी कम पीते हैं, कम लेते हैं, आधा आधा कप ही लेते हैं, तो इसीलिए मैं इसको कटोरी में ही बना लेती हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया, मेरे पास ये थोड़े से स्नैक्स रखे थे तो इन्हीं को मैं तल लूँगी और चाय के साथ। और ये मेरे बेटी को बहुत पसंद है। और ये देखिए गाइस, ये बगल में बैठी हुई है, इसका रोज़ का ही काम है, ये सो के आती है तो किचन काउंटर में बैठ जाती है, बोलती मम्मा बिठाओ मुझे, और बोल रही है कि मम्मा मैं डालती जा रही हूँ और आप निकालते जाओ। तो इसका डेली का यही काम है, ये यहीं पर किचन प्लेटफॉर्म में आके बैठ जाती है। तो आज मैंने नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, बस यही स्नैक्स थोड़े से तल लूँगी चाय के साथ। और लंच में कुछ स्पेशल बनाऊंगी, पतिदेव और ईशानी की फरमाइश पर। इनका मन था और मेरा भी काफ़ी दिन से मन था। तो मिलती हूँ आपसे लंच टाइम, बताती हूँ क्या बनाऊंगी स्पेशल। चाय पीने के बाद उसकी तैयारी कर। तो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, चाय वाय पी थोड़ी सी और आग वाग सेकी, क्योंकि सर्दी है। और अभी यहाँ पर मैं करूँगी गोभी के पराठों की तैयारियाँ। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है और इस गोभी को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा काट करके डाल लूँगी, तोड़ करके डाल ले रही हूँ मैं हाथ से, तो ये जल्दी चॉप हो जाता है। कच्चा गोभी लिया हुआ है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर गोभी की स्टफिंग तैयार करेंगे हम। तो मैंने ली हुई है कढ़ाई और थोड़ा सा तेल ऐड किया हुआ है, इसमें मैं डालूँगी जीरा, सौंफ और ये कुछ हरी मिर्च कटी हुई, बारीक प्याज कटी हुई, और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मैं थोड़ा सा गोभी को इसमें तल लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल में, तो उसका कच्चापन भी हट जाता है और थोड़ी सी मुलायम भी हो जाती है हमें स्टफिंग भरने में। और पराठे हैं जो वो बेलने में बहुत आसानी होती है। तो हमें प्याज और बाकी चीज़ों को ज़्यादा भूनना नहीं है, थोड़ा सा सॉफ्ट होने पर हम उसमें गोभी ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा गोभी को भी हम भून लेंगे, बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद मैंने इसे एक थाली में निकाल लिया है इस तरीके से फैला करके, और उसमें मैं ऐड कर दूंगी धनिया पत्ती। तो इस साइड में मैंने यहाँ पर गैस में चढ़ाए हुए हैं टमाटर कट करके चटनी के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बता रही हूँ आपको गाइस, अगर आपको भूनने का मन नहीं है तो आप इस तरीके से कट करके सॉफ्ट कर सकते हैं टमाटर को, उसके बाद चटनी बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। यहाँ पर मेरी स्टफिंग जब तक ठंडी होती है मैं लगा लेती हूँ आटा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आटा और उसमें थोड़ा सा मैं 1-2 चम्मच बेसन ऐड कर देती हूँ। तो इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ, तब तक मेरी स्टफिंग ठंडी हो रही है। तो दोस्तों, हम सबके घरों में गोभी के पराठे खासकर सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, सभी के घरों में बनते हैं और अपना अपना तरीका होता है बनाने का। ये मेरा तरीका है तो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पर जो स्टफिंग है वो हमारी ठंडी हो चुकी है और अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। अगर मैं इसमें गरम में ही नमक ऐड कर देती तो ये बहुत गीली हो जाती, क्योंकि गोभी पानी छोड़ता है, आप सबको पता है। तो इसलिए जब ये ठंडी हो जाती है तभी मैं इसमें नमक डालती हूँ और उसके बाद मैं पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पराठे सेक देती हूँ, क्योंकि मेरे पति देव, उनको जाना था मार्केट, उनके जाने का टाइम हो रहा था और वो बोल रहे थे कि मुझे बना दो, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो खाना लेट लपाट भी खाना होता है, नाश्ता हो जाता है। तो इसलिए ये खाना एक बार घर से ही लंच करके निकलते हैं खा करके, और फिर ये लेके नहीं जाते हैं, मैं इनको पैक नहीं करती हूँ लंच, तो ये घर से ही करके जाते हैं और बोलते हैं कि एक ही बार जो खा लेता हूँ तो फिर भूख नहीं लगती है। तो ये देखिए गाइस, मेरा पराठा कितना अच्छा सिका हुआ है और मेरी जो ये स्टफिंग थी वो बिल्कुल भी गीली नहीं थी। ये देखिए कितना मुलायम और क्रिस्पी पराठा सिक कर के रेडी हुआ है। तो आइए दोस्तों, आप सब भी इंजॉय करिए। ये तो फ़िलहाल मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ। तो ये तो लंच करके अब निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो ये रेडी हो रहे हैं और ये निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो मैं इनको छोड़ने आई हूँ नीचे तक और ये तो चले गए हैं मार्केट। और उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा लंच वंच किया और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में।
किचन की करूँगी सफाई, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि क्या हालत हो जाती है खाना बनाने के बाद रसोई की। तो हमें साफ़ करना होता है, उसके बाद सारा कुछ अरेंज करके रखना पड़ता है। बहुत कुछ फैलता है तो वो सारी चीज़ें हमको अरेंज करके फिर से रखनी होती हैं। डेली का ही हमारा ये रूटीन होता है, डेली का ही ये काम होता है। जब तक हम अपने काम को कर न लें तब तक हम मन में बेचैनी सी बनी रहती है कि यार काम फैला पड़ा हुआ है, चलो काम कर लेते हैं, अभी करना है अभी करना है। तो मेरा क्या है कि मैं सारा काम निपटाने के बाद ही आराम करने जाती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। मैं सीधे पहले लंच वंच करके और मैं किचन की सफाई सबसे पहले करती हूँ, और उसके बाद कपड़े हैं, बहुत सारे काम होते हैं हम लोगों के लिए घर में, और बच्चों को नहलाना, कपड़े धुलना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा कुछ मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहले मैं किचन की सफाई करती हूँ। ये सारा कुछ फैला पड़ा रहता है, गंदा पड़ा रहता है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं इसी को ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद सारे काम करती हूँ बाद में। तो गाइस क्या है कि एक हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी और अभी एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकलने लगी है, तो काम निपटाने में हमें उतनी दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों काम के साथ साथ हमें सुबह सुबह बच्चों को भी रेडी करना होता है स्कूल के लिए। तो कभी कभी मुझे छोड़ने भी जाना पड़ता है अगर इनको लेट हो जाता है। अगर नहीं होता है तो ये जाते हैं तो उसको भी, ईशानी को भी साथ में ले जाते हैं और उसको स्कूल छोड़ देते हैं। और कभी इनको लेट हो जाता है तो मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के ऊपर होती हैं, और कभी किसी को तो कभी किसी को टाइम मिलता है। तो इसी तरीके से हम लोग काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बातें करते करते मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, और लास्ट में मैं ये सिंक है जो, तो इसे भी अच्छी तरीके से घिस करके साफ़ कर देती हूँ जूने से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाऊँगी, रूम में देखूँगी सारा कुछ फैला पड़ा था तो उसे भी अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और सारे बर्तनों को जो धुले थे उनको लगा दूँगी, और उसके बाद फिर करूँगी गर्म पानी पीने के लिए, क्योंकि सर्दियों में मैं गर्म पानी ही पीती हूँ और सबको देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि हम जो पानी भर के रखते हैं वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। और ये थोड़ी सी सब्जियाँ मैंने धुल कर रखी हुई थी ये बड़ी डलिए में एक साथ, तो इनको मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो अब सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, बैठ करके पानी का आनंद ले रही हूँ। तो पानी पीऊँगी थोड़ा थोड़ा सा। तो गाइस मेरा सारा काम हो चुका है और अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा आराम करूँगी। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो वो मैं उसके बाद फिर मुझे आज शाम को एक फंक्शन में जाना है, तो ये तो नहीं आ पाएंगे। यहीं पर पड़ोस में एक इनकी दोस्त की बेटी हुई थी, तो उन लोगों ने हमें इनवाइट किया था, तो ये तो नहीं आ पाएंगे। मैं दादी के साथ जाऊँगी, तो मिलती हूँ आपसे शाम को रेडी होकर। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, शाम का 4:30 बज रहा है। तो मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग में। मैंने बताया था आप सभी को कि मुझे जाना है फंक्शन में, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।